नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं, यानी वही काशी जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों ही अपनी एक तरह से सत्ता का केंद्र मानते रहे हैं। यहाँ पर जो काशी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया है उसको लेकर वोट बटोरने की कोशिश है कि देखिए आखिरकार जो हिंदू गौरव है उसको हम वापस ला रहे हैं। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्या वाकई बनारस में रहने वाले, वाराणसी में रहने वाले तमाम लोग उनसे सहमत हैं? क्या सब ये चाहते थे कि कॉरिडोर बनाया जाए? हमारे साथ विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र प्रसाद तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये काशी कॉरिडोर बन रहा है तो इसमें असहमति की आवाज़ें क्यों हैं? क्या आप सहमत हैं इस बात से? ये एक्चुअली ये क्या है कि कॉरिडोर जो शब्द नाम देकर और इस पर एक सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा मेगा शो करके देश को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमसे बड़ा धार्मिक कोई है ही नहीं। एक्चुअली मुख्य रूप से ये लोग धर्म के व्यापारी हैं। धर्म का कितना अच्छे तरीके से मार्केटिंग किया जाए ये इनको आता है। वास्तव में धर्म क्या चीज़ है कि धर्म को जीना होता है, और जो काशी को जिया रहेगा वो जब काशी का विकास करेगा तो काशी के गरिमा के अनुरूप विकास होगा। काशी साधना की नगरी है, साधन की नगरी नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको साधन की नगरी के रूप में डेवलप किया। इस काशी को जो जिया है, पंडित मदन मोहन मालवीय काशी को जिए हैं, इलाहाबाद में पैदा हुए थे, काशी में आके उन्होंने एक शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र स्थापित किया जो पूरे विश्व में एक मानक अपना बना के रखा है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ एक बड़ा शिक्षा नगरी के रूप में वो दिया है। बौद्ध आए तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया आज सारनाथ में बौद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में विद्यमान है। और मोहम्मद साहब के अनुयायी जो लोग आए वो जामिया सल्फिया यूनिवर्सिटी के रूप में मदनपुरा में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, पांच यूनिवर्सिटी स्थापित। ये शहर आप कह रहे हैं इस सब के लिए जाना जाता है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। ये मुक्ति जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान करी, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी से ही कसन। काशी साधना की नगरी है, साधन की नगरी कभी नहीं रही है। और ये इसको साधन के नगरी के रूप में जो डेवलप करने का इनका कुचक्र है, जिससे पूरे जो धार्मिक जनमानस है वो मर्माहत हुई है। ये बताइए साधना और साधन में क्या फर्क है? हाँ, यही चीज़ साधन जिससे आय का स्रोत निर्धारित हो, साधना जिससे जीवन का स्रोत निर्धारित हो। ये इसका मतलब ये है। आज इस जीवन के इस स्रोत पे प्रतिघात करके उसको साधन का जो सिस्टम बना रहे हैं। काशी के अंदर मंदिर तोड़ के होटल बनाए जा रहे हैं। इस कॉरिडोर में 3 होटल हैं, करीब 250-300 कमरे का, 350 दुकानें निकाली गई हैं। अब वो क्या हो गया? काशी विश्वनाथ मॉल हो गया, मंदिर नहीं। मंदिर के सारे विग्रह तोड़ के हटा दिए गए उसके मूल स्थान से, जबकि हमारी धार्मिक मान्यता है कि जो काशी में 33 कोटि देवता यहाँ पर भगवान शिव से अनुमति लेकर विद्यमान थे, उन देवताओं को जो जो स्थान शिव ने दिया था वो स्थान पे वो संतुष्ट और खुश थे और अपने वहाँ से अपनी पूजा लेते थे और जनमानस को संतुष्ट रखते थे। विश्वनाथ संपूर्ण विश्व की संस्कृति को स्वयं में समाहित करके एक छोटा विश्व का स्वरूप यहाँ पर काशी में दिए थे। इस बनारस के अंदर, इस काशी के अंदर पूरे भारत का, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दक्षिण भारत के पूरे कच्छ से लेकर कटक तक, हर जगह की संस्कृति का एक एक मोहल्ला विद्यमान है काशी के अंदर। मुझे बताइए, जब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है काशी जैसी एक पुण्य भूमि का, तो क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं या नहीं? देखिए, लोग को समझाने का तरीका है मीडिया, प्रचार। आज इन सभी तंत्रों पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार हो गया है। इस आंदोलन को मतलब शंकराचार्य के द्वारा मतलब चलाया गया।
पूरा धर्म संसद यहाँ बुलाया गया, लेकिन कोई भी मीडिया सेक्टर ने एक भी स्पेस नहीं दिया। इतना बड़ा धर्म संसद यहाँ हुआ, पूरे भारत से साधु संत यहाँ आए थे, शंकराचार्य उसका नेतृत्व किए थे। हम लोगों ने उसमें मतलब पूरी तरीके से भागीदारी। और आपने विरोध किया था कि नहीं बनना चाहिए काशी कॉरिडोर। आज से नहीं, ये जब पहली बार प्रस्ताव आया था, जगमोहन देश के नगर विकास मंत्री थे, 5,000 करोड़ रुपया आवंटित किए थे और बनारस में एक बड़ी कंपनी को इस कॉरिडोर के निर्माण का वो दिए थे ठेका, हुडको कंपनी को, जो विदेशी कंपनी थी। और उस हुडको कंपनी के साथ जब मीटिंग हुई मेरी पराड़कर में, यहाँ पर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सारे बनारस के अधिकारी और नेता भी रहे, कुछ भाजपा के बड़े उद्योगपति भी उसमें शामिल थे। और उसमें हमने इस प्रस्ताव को रखा था कि काशी के मूल बिंदु से छेड़छाड़ मत कीजिए। काशी को विकसित बनाना है तो इन घाटों का अपना एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हर घाटों पर एक एक तपस्वियों और सिद्ध महापुरुषों का स्थान रहा है। तो ये बताइए मुझे, आप ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक हिंदू है, जो हिंदू मन है, वो इस बात से नाराज़ है कि काशी कॉरिडोर बन रहा है और इसको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हिंदू गौरव का विषय है। धार्मिक मन और भाजपा के धार्मिक मन, ये दोनों में अंतर है। ये हिंदुइज्म को डिस्क्राइब करते हैं। हिंदुइज्म क्या कोई धर्म है क्या? हिंदू कोई धर्म है क्या? किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में आप देखिए, सबसे पौराणिक ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद से पुराना कोई भी ग्रंथ नहीं है। और अंतिम उसके आचार्य, सबसे पुराना सब पहले आचार्य वेदव्यास और सबसे अंतिम आचार्य आदि शंकराचार्य। और इन दोनों के लिखे हुए धर्म ग्रंथ में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। हिंदू नैरेटिव कब से फैलाया गया हिंदुइज्म का, ये तथाकथित इन लोगों की देन है। और ये हम तो ये समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज़ों का पतन यहाँ से हुआ तो उन्होंने अपने 2 गुर्गों को यहाँ पर छोड़ा, एक जिन्ना को और एक गोलवरकर को, जिनके ये 2 जिन्न यहाँ पर जो आए, जिन्ना तो अपना काम कर दिए, भारत को एक खंड कर दिए, लेकिन गोलवरकर के जो अनुयायी थे आज भी भारत के अंदर उस जहर का सूत्रपात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक जो नगरी है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि आप एक महंत होते हुए आप हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं। सावरकर ने जो हिंदुत्व का फॉर्मूला बताया, हिंदुत्व तो कुछ है ही नहीं। हिंदुत्व यही है, ये डर पैदा करने का एक तरीका है। हिंदुत्व मतलब क्या है भाई? हिंदुस्तान में हिंदू के नाम पे राजनीति हिंदू है। और अगर आपको किसी एक वर्ग से इतना खतरा है, आप इस देश में 3 राष्ट्रपति मुसलमान हुए, मुस्लिम समुदाय से हुए, कई गवर्नर मुस्लिम समुदाय से हुए, कई चीफ मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से हुए, लेकिन आज तक कभी हिंदू को कोई खतरा नहीं हुआ, कभी किसी हिंदू ने आवाज़ भी नहीं उठाई और सब चीज़ संविधान के अनुरूप चल रहा था। केवल 7 साल से इनकी सरकार आई है और हिंदुत्व तो खतरे में पड़ गया। तो इसका मतलब ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है समाज के अंदर, खुद की स्वीकारोक्ति के लिए, स्वयं की स्वीकारोक्ति के लिए। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मोहन भागवत ने यहाँ बोला था नागपुर में अपने सम्मेलन में कि देशवासी, भारतवासी 50 साल तक सनातन धर्म पर बात करना बंद कर दें और हिंदुइज्म पर बात होगा। 50 साल मतलब धर्म क्या है? सनातन है, जिसका वर्णन मिलता है, मुझे इतिहास मिलता है, जिसका वेदों में और से लेके सारे पुराणों में इतिहास मिलता है। सनातन धर्म के किसी भी ऐसे श्लोक में या किसी भी ऐसे अध्याय में कहीं भी इस तरीके से नफरत का बीज नहीं बोया गया है। आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ, मुझे पता नहीं आपको ये सवाल पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैं चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ कि इस चुनाव में आपको लग रहा है जो धार्मिक एजेंडे के साथ चल रहे हैं, धार्मिक विभाजन के जो एजेंडे के साथ योगी और मोदी चल रहे हैं, ये कामयाब होगा? कभी नहीं कामयाब होगा। धर्म जो सत्य है, सत्य कभी विभाजित नहीं होता, सत्य पूरा सत्य ही रहता है। हाँ, उसको कुछ समय के लिए, जैसे सूरज है बादलों में कुछ समय के लिए छिप जरूर जाता है, इससे अंधेरा नहीं समझ जाइए।
ग्रहण उस पर कुछ समय के लिए लगता जरूर है, लेकिन वो अंधकार छंटता है। वो क्योंकि सत्य सूरज है ना। इस बार छट रहा है। हटना नहीं, इनको पूरे देश से हटना है। पूरे देश से इन्होंने शिव पर प्रहार किया है। सनातन की पूरी जो सनातन धर्म के सबसे बड़े इष्ट हैं शिव, उन शिवलिंगों को बुलडोजर से रौंदाया है, तोड़ा है, उनकी गिट्टी तोड़ दी है। अभी भी नाले में फेंक दिए रहे ये शिवलिंग। ये अपने आप को कैसे धार्मिक कहते हैं? ये धार्मिक हैं ही नहीं, ये धर्म के व्यापारी हैं मात्र। इनके अंदर सारे कुकृत्य भरे हुए हैं। मतलब इनके अंदर न कोई संस्कार है, न कोई तहजीब है, न कोई इनका धार्मिक वो है। बस खाली ये खोजते रहते हैं कि कहीं मुसलमान, कहीं क्रिश्चियन, इस तरीके का नैरेटिव फैला के हम अपनी धार्मिक हिंदुइज्म का एजेंडा प्रस्तुत करें, क्योंकि उस पर उनको चुनाव लड़ना है। मैन जी, आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब इसका उद्घाटन हुआ तो कई हजार की तादाद में जो पंडित हैं वो लोग आए, जो साधु संत हैं वो आए, उन्होंने तो विरोध नहीं किया इस बात का। यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि इस देश में चल क्या रहा है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अपने रामचरितमानस में एक लाइन लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी हो ही बेग ही नाश। सचिव, गुरु और वैद्य मतलब डॉक्टर अगर राजा के भय से गलत बोले, झूठ बोले, तो उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है, उस राज्य के अंदर धर्म का सत्यानाश हो जाता है, और उसके साथ साथ उस देश की जनता का भी नाश हो जाता है, और स्वयं राजा का भी सत्यानाश हो जाता है। वैद्य, डॉक्टर अगर डर से ये बोले कि आपको कैंसर नहीं, आप तो बड़े स्वस्थ हैं, तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर गुरु डर से ये बोले कि नहीं, जो आप कर रहे हैं यही धर्म है, धर्म संगत है, तो इसका मतलब वो धर्म का सत्यानाश कर रहा है। अगर सचिव आपको ये समझाने का प्रयास करे, नहीं राजा साहब जो आप कह रहे हैं वही सही है, यही, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि वो सचिव भी आपके जड़ में तेजाब डालने का काम कर रहा है। आज हो क्या रहा है, यही तो मैं देख रहा हूँ कि जो अपने आप को चोला पहने हुए संत, तथाकथित संत हैं, कुछ तो चले गए जेल में, कुछ जेल जाने वाले हैं, सरकार बदलने की देर है। तो ऐसे लोगों से जो धर्म प्रभावित हो रहा है, धर्म विकृत हो रहा है, क्योंकि ये वेश गेरुआ पहन लिए हैं, लेकिन इनका अंदर इतना ज़्यादा काला है कि ये समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।